यहाँ पर आप लोगों को अवगत करवा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा HPLT टेट जून 2000 के लिए कोर्स चलाया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज के मॉक टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न है, एक घूंट जो कि एकांकी है, इसे 1930 में लिखा गया था, को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी माना जाता है। प्रश्न क्या है, एक घूंट जो कि आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी मानी जाती है, ये किसकी एकांकी है? तो विकल्प में दिया गया है उग्र जी, अश्क जी, प्रसाद जी या राम कुमार वर्मा जी। तो यहाँ पर कुछ समय आपको सोचने को लिए मिलता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये एकांकी है जयशंकर प्रसाद जी की। आपको प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। देखिएगा एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न तो बन रहा है सीधे सीधे ये वाला, एक घूंट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी माना जाता है और ये किसकी एकांकी है? ये है प्रसाद जी की एकांकी। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनेगा, जो एक घूंट है प्रसाद जी की एकांकी है, इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? तो यह है 1930 का। तीसरा प्रश्न ये होगा कि जो एक घूंट आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी है, या इस तरह से बन सकता है कि जो आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो ये हो जाएगा एक घूंट। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न याद रखना है। यहाँ पर प्रसाद जी से अभिप्राय होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतनी जल्दी ही मुझे प्रसन्नता मिलेगी कि वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाऊं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2, निम्न में से किस विद्वान ने जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार नहीं माना है? क्या पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार नहीं माना है? आपको नहीं ध्यान में रखना है। तो विकल्प में होंगे डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त, रामनाथ सुमन या अज्ञेय। तो सोच समझ के आप अपना उत्तर बताइएगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, रामनाथ गुप्त है। इनके द्वारा जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार नहीं माना गया था। बाकी डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्त और अज्ञेय थे, इन तीनों के ही द्वारा जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार माना गया था। बाकी जो रामनाथ गुप्त सुमन थे, इनके द्वारा राम कुमार वर्मा को प्रथम एकांकीकार माना गया है। याद रखिएगा, राम कुमार वर्मा को प्रथम एकांकीकार किसने माना था? तो ये माना था रामनाथ सुमन के द्वारा। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप उन्हें भी देख सकते हो, या वीडियो के अंत में भी आपको वे सभी लिंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकांकी राम कुमार वर्मा की नहीं है? तो यहाँ पर आपके लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी एकांकी ऐसी है जो राम कुमार वर्मा की नहीं होगी। तो विकल्प में है बादल की मृत्यु, 1930, रेशमी टाई, बापू या पृथ्वीराज की आंखें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा A, B, C, D। ये चारों ही एकांकी राम कुमार वर्मा की होंगी। ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि कौन कौन सी एकांकी राम कुमार वर्मा की हैं। एक तो होगी बादल की मृत्यु, ठीक है, दूसरी रेशमी टाई, तीसरी बापू और चौथी पृथ्वीराज की आंखें। अगला क्वेश्चन है 4, निम्न का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपके समक्ष मिलान करने के लिए कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है जो कारवां है, ये किसकी एकांकी है? तो ये है भुवनेश्वर जी की एकांकी। बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1935। तो उचित होगा ये। अगला है राजपूत की हार, ये किसकी एकांकी होगी? तो ये होगी सुदर्शन जी की एकांकी।
तो ये भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है नदी प्यासी थी, ये किसकी एकांकी है? तो यहाँ पर बताया गया है डॉक्टर धर्मवीर की एकांकी है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये जो एकांकी है डॉक्टर धर्मवीर की नहीं, ये धर्मवीर भारती की एकांकी होगी। डॉक्टर धर्मवीर और धर्मवीर भारती अलग अलग रचनाकार हैं। डॉक्टर धर्मवीर ये दलित रचनाकार के तौर पर जाने जाते हैं। बाकी जो टकराहट है ये जिनेंद्र की एकांकी होगी। तो ये सही हो जाएगा। आपको याद रखना है कि क्या क्या पूछा गया है और किस प्रकार से पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न एकांकी और एकांकीकार का मिलान करें। तो यहाँ पर फिर से मिलान वाला प्रश्न है। तो चलिए मिलान करते हैं। इनमें से एक गलत होगा, उसका हमें बताना है। तो जो पहला है लक्ष्मी का स्वागत, ये किसकी एकांकी है? तो ये हो जाएगी उपेंद्र नाथ अशक की एकांकी। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है जोंक, तो ये किसकी एकांकी है? तो यह भी उपेंद्र नाथ अशक की एकांकी है, सही हो जाएगा ये। तीसरा है भोर का तारा, तो ये बताया गया है कि ये जगदीश चंद्र की एकांकी है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये जगदीश चंद्र की एकांकी नहीं, ये हो जाएगी जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी। जैसा कि विकल्प में 4 में बताया गया है मेरी बांसुरी, ये जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। तो ये सही हो जाएगा। भोर का तारा और मेरी बांसुरी ये दोनों ही जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी हो जाएगी। अगर आप जगदीश चंद्र इन रचनाकार को नहीं जानते हो तो इनका बता दूं, ये दलित उपन्यासकार के तौर पर जाने जाते हैं। धरती धन्ना अपना इन रचनाकार के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। यह भी आपको याद रखना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है और क्या नहीं। अगला क्वेश्चन है 6, इसमें पूछा गया है हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रयोग किसके द्वारा 1875 में मालती नामक अपूर्ण रचना में किया गया था, जो कि हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु। तो यहाँ पर जो 6 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी भारतेंदु। हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? तो ये किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और कब किया गया था? 1875 में। याद रखिएगा 1875 में। और किस रचना में किया था? तो ये किया था मालती नामक इनके अपूर्ण उपन्यास में। ये मालती है इनकी रचना है ये। और किस पत्रिका में इसका जिक्र किया गया था? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका में। यह इनकी ही पत्रिका है, इसको भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 7, कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक रचना को भारतेंदु का उपन्यास किसने माना? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ये रचना है कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना। और किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगी उपन्यास विधा की रचना। और इसे किसने भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास माना था? विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, ब्रजरतन दास या रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, ब्रजरतन दास के द्वारा इसे भारतेंदु का उपन्यास माना गया था। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8, इसमें पूछा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यासकार एवं प्रस्तोता के संबंध में सही नहीं है। तो विकल्प में है देवरानी जेठानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1870, इसे डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रथम उपन्यास माना है। विकल्प 2 है देवरानी जेठानी की कहानी, ये जो उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष है 1870, इसे डॉक्टर गोपाल राय के द्वारा प्रथम उपन्यास माना गया है। तीसरा है भाग्यवती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1877, इसे विजय शंकर मल के द्वारा प्रथम उपन्यास माना गया है। चौथा है प्रेक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1882, इसे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रथम उपन्यास माना गया है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों तो ये हो जाएगा विकल्प ए, जो देवरानी जेठानी की कहानी है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1870, इसे बच्चन सिंह के द्वारा प्रथम उपन्यास नहीं माना गया है। तो किसके द्वारा माना गया है? डॉक्टर गोपाल राय के द्वारा इसे प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास को
सिर्फ नारी शिक्षा मात्र पुस्तक मानते हैं और कुछ नहीं। डॉक्टर गोपाल राय के द्वारा इसे प्रथम उपन्यास माना था, बाकी सभी सही हो जाएगा। भाग्यवती इसे माना था विजय शंकर मल के द्वारा प्रथम उपन्यास, और परीक्षा गुरु इसे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रथम उपन्यास माना गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 9। इसमें पूछा गया है निम्न में से उपन्यास और उपन्यासकार सुमेलित नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, उनके बारे में हमें बताना है। पहला विकल्प है देवरानी जेठानी की कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1870, गौरी दत्त का उपन्यास है, बिल्कुल सही है। दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1886, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है निस्सहाय हिंदू, जिसका प्रकाशन वर्ष 1890, राधाकृष्ण दास का उपन्यास है, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है वीरमणि, जिसका प्रकाशन वर्ष 1817, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपन्यास है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपन्यास ना होकर तो ये उपन्यास होगा मिश्र बंधुओं का। ठीक है ना। वीरमणि ये मिश्र बंधुओं का उपन्यास था और इसको कब प्रकाशित किया गया था? 1917 में। आप यहाँ पर चकित हो रहे होंगे कि जो मिश्र बंधुओं के द्वारा भी उपन्यास लिखा गया है। हाँ दोस्तों, मिश्र बंधुओं के द्वारा भी उपन्यास लिखा गया है और उसका नाम है वीरमणि, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10। इसमें पूछा गया है चंद्रकांता संतति में कुल कितने भाग हैं? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो चंद्रकांता संतति है किसका उपन्यास है? तो दोस्तों ये हो जाएगा देवकी नंदन खत्री का उपन्यास। ठीक है ना। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो चंद्रकांता संतति है इसमें कितने भाग हैं? विकल्प में है 12, 24, 28 या 30। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी 24 है। चंद्रकांता संतति में 24 भाग हैं। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो भूतनाथ है ये किसका उपन्यास था? तो ये जो भूतनाथ है तो यह भी देवकी नंदन खत्री का ही उपन्यास माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी का कानन डायल किसे माना जाता है? तो जो हिंदी का कानन डायल माना जाता है विकल्प में है गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल या राधाकृष्ण दास। तो 11 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल माना जाता है। तो ठीक है ना। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो का PDF दे दूँगा। ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन